नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे चार्ट को कैसे रीड किया जाता है और इसको कैसे समझा जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही आपके फ़ायदेमंद होने वाली है। अगर आप मार्केट में ट्रेडिंग करते हो, चाहे कमोडिटी करते हो, चाहे करेंसी करते हो, चाहे आप इक्विटी करते हो या फ्यूचर या ऑप्शन करते हो, तो एक ट्रेड को लेने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो चार्ट को देखकर ही आप समझ पाओगे। तो आज हम जानेंगे चार्ट रीडिंग क्या है और इसे कैसे समझा जाए। देखो, ट्रेडिंग की दुनिया में चार्ट पढ़ना एक ज़रूरी कला है। यदि आप स्टॉक मार्केट में हो, कमोडिटी में हो या क्रिप्टो में हो, हर जगह चार्ट आपको संकेत देगा कि मार्केट क्या कर रहा है। आपकी आँख कान का काम करता है चार्ट, यानी आपका पूरा का पूरा मतलब जो भी आपका ट्रेडिंग प्लान है वो आपको चार्ट को देखकर करना है। तो चार्ट को सही तरीके से पढ़ने का मतलब है बाजार की नब्ज़ को पकड़ना। चार्ट रीडिंग का महत्व है। देखो, चार्ट दरअसल किसी भी स्टॉक या इंडेक्स की कीमत का इतिहास, हिस्ट्री दिखाता है। आप ये जान पाओगे कि प्राइस आज से पहले इस लेवल पे गया तब क्या घटना घटी। ठीक है, ये प्राइस का हिस्ट्री बताता है। कीमत कहाँ से स्टार्ट हुई और कहाँ तक गई, या कहाँ से कहाँ तक डाउन आई। यानी मार्केट में आज से पहले क्या उतार चढ़ाव रहा, ये आप चार्ट को देखते ही समझ जाओगे। अगर आप चार्ट को नहीं पढ़ पाए तो आप अंदाजे से ट्रेड कर रहे हो, जो गलत होता है। अगर आप चार्ट पढ़कर सीख गए तो आपके ट्रेडिंग में कुछ डिसीजन आपके मजबूत रहेंगे और लॉस कम होएंगे। अब चार्ट कितने प्रकार के होते हैं, तो चार्ट आपको पता है 3 प्रकार के होते हैं। एक लाइन चार्ट होता है जिसमें केवल क्लोजिंग प्राइस दिखता है, ये सिंपल है लेकिन इसमें आपको डाटा कम मिलते हैं। दूसरा होता है बार चार्ट, इसमें ओपन, हाई, लो और क्लोज सब दिखता है। और तीसरा होता है कैंडल स्टिक चार्ट, ये सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। इसमें लाल और हरी कैंडल से तुरंत समझ में आता है कि जिस टाइम फ्रेम का हम चार्ट देख रहे हैं उस टाइम फ्रेम की हमें सब चीज़ दिख जाती है कि प्राइस का आज रेजिस्टेंस क्या रहा, आज का सपोर्ट क्या रहा, मार्केट अभी किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। आपको पता है मार्केट में चार्ट देखने वाली चीज़ें क्या होती है। चार्ट पे सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है। मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है तो अप ट्रेंड है, अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो डाउन ट्रेंड है, अगर मार्केट किसी रेंज में घूम रहा है तो उसको साइडवेज बोलते हैं। तो सबसे पहला एक ट्रेडर का काम है मार्केट के अंदर ट्रेंड को पहचानना। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस का इम्पोर्टेंट देखो। सपोर्ट वो जगह होती है जहाँ पर मार्केट में बायर एक्टिव होते हैं, और रेजिस्टेंस वो एरिया होता है जहाँ पे सेलर एक्टिव होते हैं। और ज़्यादातर ट्रेड, जो नए ट्रेड जो भी स्टार्ट होने वाले हैं, वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस से स्टार्ट होते हैं। या तो मार्केट रेजिस्टेंस को क्रॉस करके नया रेजिस्टेंस बनाएगा या नया रेजिस्टेंस की तरफ जाएगा, उसी तरह मार्केट सपोर्ट को ब्रेक करके नए सपोर्ट की तरफ जाएगा, या वापिस से सपोर्ट से रेजिस्टेंस की तरफ आएगा। यानी एक प्राइस की ये 3 ही पॉसिबिलिटी है कि या तो रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा या नहीं करेगा। अगर ब्रेक करेगा तो नया रेजिस्टेंस की तरफ जाएगा, अगर ब्रेक नहीं करेगा तो वापिस सपोर्ट की तरफ आएगा। चार्ट पढ़ते समय आपको ये लेवल ढूंढना कंपलसरी है कि मार्केट का सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। जिस लेवल पे मार्केट अभी चल रहा है उसके आसपास के सपोर्ट रेजिस्टेंस को ढूंढने के बाद आपको मूविंग एवरेज समझ में आना चाहिए कि 20 EMA, 50 EMA या 200 EMA जैसे मूविंग एवरेज चार्ट को ज़्यादा स्मूथ बना देते हैं। प्राइस अगर मूविंग एवरेज से ऊपर है तो मान के चलिए कि अभी ये बुल के कंट्रोल में है, मार्केट अभी बुलिश रहने वाला है। अगर प्राइस मूविंग एवरेज से नीचे चल रहा है तो मत मान के चलिए कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है। और अगर प्राइस मूविंग एवरेज के आसपास ही घूम रहा है तो मतलब साइडवेज है। ये 3 ट्रेड को पहचानने का दूसरा तरीका हो गया। अब वॉल्यूम, अगर चार्ट में आपको वॉल्यूम देखना है, अगर वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, प्राइस भी बढ़ रहा है, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। अगर वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है तो समझ लो कि मार्केट साइडवेज है। उसी तरह अगर डाउन ट्रेंड में मार्केट चल रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो आपको ये डिसीजन लेने में फिक्स करेगा कि आपको बाई करना है कि सेल करना है कि शांति से बैठे रहना है। कि जिस तरह मार्केट के 3 ट्रेंड होते हैं उसी प्रकार ट्रेडर के भी 3 ही ऑप्शन होते हैं
कि उसको या तो बाई करना है या उसको सेल करना है या कुछ नहीं करना है। जिस तरह से मार्केट के 3 ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड तो आपको बाई करना है, डाउन ट्रेंड मतलब आपको सेल करना है, साइडवेज मतलब आपको चुपचाप बैठे रहना है। यही मार्केट आपसे कह रहा है, यही आपको मार्केट के साथ करना है। कुछ इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न भी होते हैं जिनको समझ के भी अपन आइडिया लगा सकते हैं कि भी मार्केट में क्या होता है। सबसे पहला पैटर्न मोस्ट ऑफ बनता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हेड एंड ये शोल्डर पैटर्न होता है, ये मतलब किसी भी ट्रेड का रिवर्सल का संकेत देता है। जब हेड एंड शोल्डर पेमेंट पैटर्न बन जाता है तो वहाँ से मार्केट का डाउन होने का, अगर अप ट्रेंड में बना है तो डाउन होने का संभावना है, अगर डाउन में बना है तो अप जाने की संभावना होती है, यानी ट्रेड का रिवर्सल होने का संकेत है। डबल टॉप यानी टॉप पर अगर एम जैसा फॉर्मेशन बन जाए या बॉटम यानी डब्ल्यू जैसा फॉर्मेशन बन जाए तो एम के ब्रेकआउट होने पे डाउन ट्रेंड शुरू होता है, उसी तरह डब्ल्यू के ब्रेकआउट के बाद में अप ट्रेंड शुरू होता है। कई बार मार्केट में आपको ट्रायंगल दिखते हैं, यानी प्राइस एक छोटी छोटी रेंज से नेरो होके एक ट्रायंगल जैसा शेप बनाता है, तो उसके ब्रेकआउट होने पर नया ट्रेंड शुरू होता है। ये मोस्ट ऑफ क्या है कि किसी भी ट्रेंड का कंटिन्यूस रहने का ही संकेत होता है। ज़्यादातर चांस में जिस डायरेक्शन में ये ट्रायंगल बन रहा है, जैसे अप ट्रेंड में ट्रायंगल बन रहा है तो ज़्यादा चांस है कि मार्केट वापस अप ही जाएगा। इसी तरह डाउन ट्रेंड में अगर ट्रायंगल बन रहा है तो इसकी ज़्यादा चांस है कि डाउन जाएगा। बाकी ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए, उसके बाद ही अपना डिसीजन लेना चाहिए। फ्लैग एंड पेनेट्स ये मतलब किसी भी ट्रेंड के कंटिन्यूस रहने का ही संकेत होते हैं। चार्ट पढ़ने की आसान प्रक्रिया, देखो टाइम फ्रेम चुनो। आपको इंट्राडे करना है तो आपको 5 मिनट और 15 मिनट के चार्ट को देखकर ही अपने डिसीजन लेने चाहिए। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो या आपका पोजीशन आपको हफ्ता 10 दिन मान लो आपको होल्ड करके रखना है, तब आपको 1 आवर 3 आवर या 1 डे के चार्ट पैटर्न को समझ करके ही अपना डिसीजन लेना चाहिए। सबसे पहला एक ट्रेडर का काम है ट्रेड को पहचानना, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना, मूविंग एवरेज को वॉल्यूम को चेक करना। अगर कोई पैटर्न दिखे तो उस पर ध्यान दो और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग ही अपने का एक्शन लेना है और यहाँ पे अपना डिसीजन लो। आपको कहाँ पे एंट्री लेना है, कहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है और कहाँ पे आपका टारगेट है। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, चाहे आपको प्रॉफिट हो या ना हो, लेकिन आपको लॉस कम से कम हो। इसलिए किसी भी ट्रेड को लेने से पहले अपना स्टॉप लॉस निश्चित कर लो कि भाई इतना लॉस हो जाएगा तो अपन इस ट्रेड से निकल जाएंगे। अगर ये सोचकर अगर आप मार्केट में ट्रेडिंग करोगे तो आपके ज़्यादा रिजल्ट अच्छे आएंगे। अगर आपने स्टॉप लॉस की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया तो ये समझ लीजिए कि किसी न किसी दिन आप अपना पूरा का पूरा कैपिटल मार्केट को दे दोगे। तो इस मार्केट का पहला और आखिरी एक ही नियम है कि अपनी कैपिटल को बचा कर ही ट्रेड करना है। अगर आपके पास कैपिटल रहेगी तो आपको ये मार्केट फिर आपको मौका दे देगा एंट्री लेने का, लेकिन अगर आप एक ही ट्रेड में अपना पूरा कैपिटल लगा दोगे तो फिर अगला ट्रेड आप कहाँ से लोगे। तो स्टॉप लॉस के बिना तो आपको ट्रेडिंग करना ही नहीं है। अब चार्ट ट्रेडिंग में जो लोग गलतियाँ करते हैं वो देखो, हर छोटी ट्रेडर जो भी एक छोटी कैंडल बन रही है तो उस पर आपको उसको केवल देखना है, उसमें ट्रेड नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि छोटी कैंडल को देख के आप डिसीजन लोगे तो आपका बड़ा नुकसान हो जाएगा। और अगर मान लीजिए चार्ट पे कोई पैटर्न बन रहा है तो आपको साथ साथ में वॉल्यूम को भी देखते रहना है कि ये जो पैटर्न बन रहा है उसमें वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि पैटर्न का ब्रेकआउट और वॉल्यूम दोनों अगर आपको एक साथ दिखे तब समझ लो कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आने वाला है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कभी भी आपको इग्नोर नहीं करना है। सपोर्ट पे आपको सोचना है कि यहाँ पे बायर एक्टिव हो सकते हैं, रेजिस्टेंस पे आपको यही सोचना है कि यहाँ पे सेलर एक्टिव हो सकते हैं। आपको पहले ये कल्पना नहीं करनी है कि यहाँ से रेजिस्टेंस ब्रेक होगा या सपोर्ट ब्रेक होगा। जब ब्रेक होएगा तब नया ट्रेंड शुरू होएगा, नहीं तो समझ लो कि पुराना वाला ट्रेंड ही वापस कंटिन्यूस रहने वाला है। चार्ट पे बहुत ज़्यादा इंडिकेटर लगाना एक बहुत बड़ी मूर्खता वाला काम है। सिंपल चार्ट को रखो तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। याद रखो चार्ट उतना ही अच्छा है जितना सिंपल हो।
नतीजा। चार्ट ट्रेडिंग कोई जादू नहीं है बल्कि एक स्किल है। इसे जितना प्रैक्टिस करोगे उतना साफ समझ में आएगा मार्केट कहाँ जाने वाला है। सही चार्ट एनालिसिस से आप कम रिस्क और ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चार्ट ट्रेडिंग के बारे में कुछ समझ में आया होगा। और भी आपको इस तरह की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करना, मैं आपको अच्छे अच्छे वीडियो बना के दूंगा। कृपया मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। मैं स्टॉक मार्केट को बहुत ही सरल भाषा में आपको समझा दूंगा कि किस तरह से मार्केट में काम करना है और कैसे मार्केट में बैठे रहना है, बड़े लॉस से कैसे बचना है, बड़ा प्रॉफिट कैसे कमाना है। मतलब इन सब बातों को अपने दिमाग में सेट करना पड़ेगा। जब धीरे धीरे आपके माइंड में ये सब चीज़ें सेट हो जाएगी तब आपको मार्केट भी इजी लगेगा और मार्केट में आप फिर बड़ा रिस्क लेने से डरोगे। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो कृपया मुझे अपनी राय बताना, कमेंट में बताना। धन्यवाद। राम राम। जय हिंद।